हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बच्चों। आइए आज हम ले रहे हैं क्लास 8 के लिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को, जिसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इक्वल सी, जैसा कि आप सभी को पता है। इसमें से ए बी एंड सी आर कांस्टेंट एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल। तो आइए इसमें हम देखेंगे आज की ट्रांसपोजिंग रूल क्या होते हैं। ट्रांसपोजिंग का मतलब है कि जब हम क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट या वाइस वर्सा लाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या गवर्निंग रूल्स है। इस इक्वेशन में जो कि हमने लिखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल सी, ए एक्स प्लस बी इक्वल सी, जहाँ ए बी और सी कांस्टेंट है, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी की नियत वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, स्थिरांक है। एंड x इज अ वेरिएट, और x एक वेरिएबल है। x इज अ वेरिएबल मतलब x एक चर राशि है और ABC एक अचर राशि है। तो जब हम लीनियर इक्वेशंस को करें बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, टेक द लाइक क्वांटिटीज इन द सेम साइड। सबसे पहला फोकस बच्चों आपका यही होना चाहिए, टेक द like quantities in the same side। मतलब जो कांस्टेंट है उसको आप एक तरफ कर लीजिए इक्वल्स के, और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लीजिए। बच्चों इसको मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 2x प्लस 6 इक्वल्स -6x प्लस 10। इस तरह से अगर मान लो गिवन है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसको एक तरफ, तो आप इसको इधर को लाइए 2x प्लस 6x, और आप 6 को उधर ले जाइए 10 माइनस 6। इसको कहते हैं टेक द लाइक क्वांटिटीज इन द सेम साइड। जो वेरिएबल्स हैं उसको बच्चों हमने एक तरफ कर दिया है, जो कांस्टेंट है उसको हमने एक तरफ कर दिया है। बट अगर हम ऐसा करें तो क्या क्या चेंजेस होता है, बाय ट्रांसपोजिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा। जो साइन में चेंजेस होते हैं बच्चों, जो पॉजिटिव है वो इधर आके नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अगर नेगेटिव को आप राइट शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अगर कोई क्वांटिटी लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाइड है तो वो राइट में आके डिवीज़न में होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर जो लेफ्ट में डिवीज़न है तो वो राइट में जाके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। बच्चों ये ट्रांसपोजिंग रूल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ना केवल स्टैंडर्ड 7th या 8th, बल्कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th आप जहाँ भी जाओगे, यह ट्रांसपोजिंग रूल आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, और ये बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द ट्रांसपोजिंग रूल। इसके ऊपर हमने कहा है कि टेक द लाइक क्वांटिटीज इन द सेम साइड। आई मीन LHS में आप कांस्टेंट को ले लीजिए और RHS में वेरिएबल को ले लीजिए, या फिर LHS में वेरिएबल और RHS में कांस्टेंट को आपने लेने हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरा इक्वेशन है 2x प्लस 6 इक्वल 6x प्लस 10। तो हमने क्या करा, -6x को ट्रांसपोज करा। अब देखिए ट्रांसपोजिंग रूल कहता है कि अगर नेगेटिव को हम राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा, प्लस। सो -6 इधर आके क्या हो गया, +6x, और फिर +6 को मैं इधर से उठा करके इधर राइट की ओर ला रहा हूँ। सो +6 विल बिकम -6, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसपोजिंग रूल। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये क्या होने वाला है कि 2x प्लस 6x दैट इज 8x, 2x प्लस 6x इक्वल्स 8x। अब 10 में से 6 कटा लेंगे बच्चों, प्लस 10 माइनस 6, ये आपको 4 दे जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 4/8। अब बच्चों वापस यहाँ पे क्या हुआ, 8x का मीनिंग है 8 मल्टीप्लाइड बाई x। तो अगर जो लेफ्ट शिफ्ट में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो राइट में आके डिवाइड में शिफ्ट होगा। सो 8 मल्टीप्लाइड इन द लेफ्ट शिफ्ट, सो राइट में आके ये डिवीज़न में आ गया। अब अगर ये मतलब आपस में कट रही है तो इसे कटा दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो बच्चों हमारा क्या सोल्यूशन आ गया, x इक्वल्स 1/2। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। हम आ रहे हैं किसमें, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 7th 8th एंड 9th वाले के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बच्चों जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आपको डिस्कस करना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स।
मतलब कि वो पेयर में होंगे और दो वेरिएबल x एंड y या a एंड b में होंगे। तो अभी आप पेयर में मत जाइए और टू वेरिएबल्स में मत जाइए, आपका अभी फोकस होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन के, वो है ax प्लस बी इक्वल सी, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल। इसके गवर्निंग रूल्स में क्या क्या है कि टेक द लाइक क्वांटिटीज इन द सेम साइड। मेरा मतलब है जो वेरिएबल है उसको एक तरफ लेना है, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लेना है। मतलब है कि जो स्थिरांक है उसको एक तरफ और जो चर राशियां हैं जिनकी की वैल्यू बदल जाते हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। और जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये चार रूल जो है वो हमेशा ही आप अपने दिमाग में रख लीजिए। प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इधर प्लस, एंड वाइस वर्सा, माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट शिफ्ट में है तो राइट में आके डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, एंड डिवीजन इधर आके मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा। ये बहुत ही बेसिक से एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। तो बच्चों आप रहिएगा मत बेखबर, हमारे साथ देखिए खास खबर, इस सेशन में आप हमारे साथ बने रहें। आइए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम यू ऑल। बच्चों ले रहे हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 के लिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले मैं जो सबसे द मोस्ट डिफिकल्ट सम वो लेने वाला हूं, आप कहीं मत जाइएगा। द सम इज x माइनस 2 इक्वल 7, x माइनस 2 इक्वल 7। जैसा कि मेरे को पता है आप में से कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि इस वक्त केवल मैं यहाँ पे हूँ और आप हमारे सामने देख रहे हैं इसे। तो आइए हम इसको कैसे करेंगे। x माइनस 2 इक्वल 7 है, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ले जाइए x इक्वल 7 प्लस 2। क्या हुआ बच्चों, हमने माइनस 2 को लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करा, सो ये प्लस हो गया, और x इक्वल्स 9। सो जो इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सम था वो हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया। आशा है कि बाकी सारे सम्स आप खुद भी कर पाएंगे, पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y प्लस 3 इक्वल्स 10। ये तो उससे भी डिफिकल्ट है। तो कैसे करोगे बच्चों आप, आइए हम आपको बताते हैं। y इक्वल्स 10 प्लस 3 को आप उधर ले जाओगे तो क्या होएगा बच्चा, माइनस 3। सो फाइनली यू विल गेट y इक्वल 7 एंड 7 इज द राइट आंसर। यही होगा इसका राइट आंसर। क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पे y प्लस 3 इक्वल्स 10 है। जैसा कि हमने आपके अभी इसी सेशन में पीछे क्या बताया था कि जब आप ट्रांसपोज करेंगे क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा तो साइन चेंज हो जाएगा। सो प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका y इक्वल 7 एंड 7 इज द राइट आंसर। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके सारे सम्स का सॉल्यूशन 1 बाय 1 लेने वाले हैं। बच्चों आपसे हमारी हार्दिक प्रार्थना होगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ तो ज़रूर बने रहिए। पूरे वीडियो में कम से कम साथ तो दोगे ना, बने रहो। ठीक है, तो अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6 इक्वल्स z प्लस 2। 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। तो क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों कि हम 2 को राइट से लेफ्ट की ओर ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 6 माइनस 2, क्या कर रहे हैं बच्चों, हम प्लस 2 को राइट टू लेफ्ट ला रहे हैं, सो माइनस हो गया। 6 माइनस 2 में क्या मिलना है, 4, 4 इक्वल्स z। इस तरह से हमने रिकॉर्ड टाइम में आपके तीसरे सम्स को भी करवा दिया है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x, 3/7 प्लस x इक्वल्स 17/7। तो आप बताएं बच्चों इसमें आप क्या करने वाले हो। करना क्या है हमारे को कि ये 3/7 क्या है कि जैसा कि हमने इसी सेशन में आपके साथ डिस्कस करा है कि टेक द लाइक क्वांटिटीज, आई मीन द सेम टर्म्स इन द सेम साइड। तो मैं देख रहा हूँ इधर को कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट को उधर ले जा रहा हूँ। बच्चों क्या मिलेगा मेरे को, x इक्वल 17/7 माइनस 3/7। ठीक है भाई, अब आइए x इक्वल्स, टेक द एलसीएम 7, 17 माइनस 3, ये हो जाएगा जी 14/7। आप में से कितने को पता है 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शायद
सबको पता होना चाहिए। 7 2 जा 14, सो x इक्वल्स आ गया बच्चों हमारा 2। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं। इसका हल बच्चों हमने आपके साथ सरल से सरल शब्दों में दे दिया है। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे वीडियोस में अंत तक बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। प्लीज़ बने रहें। हाँ तो भैया आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 इज 6x इक्वल्स 12। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें ट्रांसपोज करने वाले हैं। क्या करेंगे? x इक्वल्स 12/6। बच्चों 6 लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाइड है, 6 का x का मीनिंग है 6 मल्टीप्लाइड बाय x। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? डिवीजन पे। तो 12/6 कितना मिलेगा बच्चों आपको? 6 2 जा 12। सो हमारा सोल्यूशन आ गया 2। ये लीजिए जी, 5वां सम भी बन के तैयार है आपके सामने। 6th सम t/5 इक्वल्स 10। तो आप क्या करेंगे बच्चों? t इक्वल्स, अब ये 5 डिवाइड है लेफ्ट शिफ्ट में, तो भाई इसको ले जाओ राइट, उठा के पटक दो राइट। तो क्या हो जाएगा ये? इसको हम करने वाले हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। t इंटू 1 तो t ही रह जाएगा, और 5 इंटू 10 आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये क्या होगा? t इक्वल्स 50। लीजिए जी, आपका ये भी हो गया। ठीक है जी, 6th नंबर भी हमने कर लिया आपके साथ मिलके। अब हम लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। 2x/3 इक्वल्स 18। अब आप इसको कैसे करोगे? तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 को हम राइट की ओर ले आएंगे। यहाँ पे डिवीजन में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी ट्रांसपोजिंग रूल में आपके साथ शेयर करा था। तो आते हैं 2x इक्वल्स 3 इंटू 18, है ना? ये डिवाइड में है सो इधर आके मल्टीप्लाइड हो गया। अब x इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 18/2। क्योंकि x यहाँ पे मल्टीप्लाइड है सो राइट साइड में आकर के ये डिवीजन में हो गया। कटा दीजिए इसे, 2 9 जा 18। अब रहता है बच्चों हमारे पास 9 इंटू 3, सो 9 3 जा 27 इज द राइट आंसर। लीजिए 7th भी आपका डन। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड बच्चों, तालियां। क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 इक्वल्स y/1.5। तालियां तो बनती है बच्चों, हाँ हमारे लिए सही, एक तालियां तो ज़रूर बजाएं। सो 1.6 इक्वल्स y/1.5। कहीं मत जाइएगा, आप रहिए ना बेखबर, हमारे साथ देखिए ये खास खबर जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को आप बड़े ही आसानी से और अपनी समझ के अनुसार कर सकते हैं। इसमें हमने आपको पहली गवर्निंग रूल्स दे दिए हैं कि कौन कौन से रूल्स पे हम लीनियर इक्वेशन को बड़े ही खेल खेल में, मेरा मतलब है मजाक मजाक में, हम इन सारे सम्स को कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब 1.6/1 दीजिए बच्चों, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं तो क्लियर हूँ, आप क्लियर हो। 1.6/1 इक्वल्स y/1.5। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इंटू 1 इक्वल्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अब इसको कर दीजिए बच्चों, ये मिलने वाला है आपको 2.40। तो y इक्वल्स 2.40 एंड इट इज द राइट आंसर। 8 डन है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो ये रहा 9वां सवाल आपके लिए बच्चों। क्या है ये सवाल? सवाल है 7x - 9 इक्वल्स 16। 7x - 9 इक्वल 16। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सम में हम क्या करने वाले हैं, हम 9 को यहाँ से उठा के उधर को ले जा रहे हैं, है ना? तो भेजिए इसको। 7x इक्वल 16 + 9। क्या करा हमने इसको?
देश निकाला नहीं करा बच्चों, हमने इसे लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट कर दिया, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर ले गए, पक्षांतरण कर दिया, शिफ्टिंग हो गया। और व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज अ क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा द साइन इज रिवर्स। सो अगर -9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +9। सिंपल सी बात है। तो 7x = 16 + 9 25 एंड x = 25/7। तो बच्चों हमारे साथ आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा हो जाता है। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में, x = 25/7 एंड दैट्स द राइट आंसर। नंबर 10 हम बढ़ रहे हैं 10वें मंजिल की ओर। हमारा सवाल है 14y - 8। देखिए बच्चों 14y - 8 = 13। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 14y - 8 = 13। तो 14y क्या होगा भाई मेरे, 13 + 8। सो 14y = 13 में 8 जोड़ दो बच्चों, कितने मिलेंगे, 21। सेम फंडा, सेम रूल, हमने -8 को लेफ्ट से राइट की ओर ट्रांसपोज कर दिया, 14y = 21। अब क्या करेंगे हम, 14 को उठा के इसके ऊपर डाल देंगे। सो y = 21/14, क्योंकि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांसपोज अ क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो चेंजेस होते हैं कि अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाइड है तो राइट में जाकर के वो डिवीजन में आ जाएगा। कटा दो इसे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। सो ये आ गया 3/2। सॉरी बच्चों, हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करे हैं ये आपके समझ में ज़रूर आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, ठीक है। और साथ में वही वाली बात कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर आएंगे एक सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।